अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फौलाद लोहा इसको मुसफ़्फ़ा करना सिखाऊंगा। ये देखें, ये हमारा लोहे का बुरादा है। हमने इसको सबसे पहले मुसफ़्फ़ा करना है, शुद्ध करना है। उसके लिए ये मैंने मीठा तेल ले रखा है, जिसको तिलों का तेल भी कहते हैं। ये तिलों का खालिस तेल है। ये मेरे पास बहुत सारा बुरादा पड़ा है, ये मैं खराज से लेके आया हूँ और असली मतलब फौलाद है, असली लोहा है। और ये मैं ऐसा लोहा लेके आया हूँ जो जौहरदार और बिल्कुल ही मिलावट से पाक होता है। तो इस तरह से आपने ये फौलाद, ये लोहा आपने खराज से ले लेना है, या कोई आपके पास अगर लोहा है तो उसका आपने इससे उसी खरादियों के कह के इस तरह से आपने उसका बुरादा करवा लेना है। तो ये मैंने बर्नल लगा रखा है इधर। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपने इसको इस बर्नल की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको लाल सुर्ख कर लेना है। सुर्ख करने के बाद फिर आपने 7 बुझावे इसको देने हैं मीठे तेल में। उसके बाद आपने इसको 7 बुझावे देने हैं इसमें खट्टी लस्सी में। और उसके बाद आपने इसको 7 बुझावे देने हैं त्रिफला के काढ़े में। तो फिर ये आपका जो फौलाद है ये मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। आगे हम आपको इसका ये तरीका बताएंगे कि इसको बिल्कुल ही बुरादा कैसे किया जाए, वो भी बग़ैर रेती की मदद से। ऐसे ही ये बिल्कुल बुरादा हो जाएगा बारीक। फिर आगे आप इसको जिस काम में लेकर जाना चाहते हैं या जो भी कुश्ता फौलाद आप बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको काम में लेके जा सकते हैं। आपको रेती की मदद से या और किसी तरीके की मदद से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे त्रिपला के काढ़े में, और अगर आपके पास उस मौसम में जामन हो तो उसके में ये हम आपको आगे फौलाद बनाना भी सिखाएंगे। और इससे आगे अगर इसको ले जाना हो तो वो भी हम आपको जैसे ही वो फौलाद बनाएंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये हमने अब बर्नल चला दिया है। तो इसको जब ये लाल सुर्ख हो जाएगा आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा ये मेरे पास पड़ा हुआ है इधर, उतना डालना है जो अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए। तो फिर आपने इसको बुझावे देने हैं। तो इस तरह से आपने इसको मुसफ़्फ़ा करना है फौलाद को, जैसे जैसे मैंने कह रखा है पहले भी। तो उसी हिसाब से आपने इसको साथ साथ बुझावे दे के मुसफ़्फ़ा करना है। अगर कोई हिंदू है और उनके मज़हब में ये है तो वो इसको 7 बार गाय के पेशाब में भी मुसफ़्फ़ा कर सकते हैं। तो अगर ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, अगर कर लें तो भी कोई बात नहीं है। तो जिनके मज़हब में है वो इसको इस तरह से भी मुसफ़्फ़ा कर सकते हैं। बार के बाद ना आपने ये जो तेल है वो बदल लेना है, नया तेल डालना है। पहले वाला इस तरह से ब्लैक हो जाएगा, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। हर बार आपने तेल जो है, ये जो तेल है ये आपने नया डालना है। और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको जब ये अच्छी तरह से लाल सुर्ख हो जाएगा तो फिर आपने इसको किसी चीज़ से पकड़ के सरसों के तेल में डालना है। ये तेल इस तरह से ब्लैक हो जाएगा, फिर इस तेल में आपने नहीं डालना, फिर दूसरा नया तेल लेना है उसमें। इसी तरह से आपने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बार कर लें तो बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह से आगे पित्ता के काढ़े में जो मैंने बता रखा है, इसी तरह से आपने पहले लोहा को मुसफ़्फ़ा करना है, उसके बाद फिर आगे आपने इसको काम में डालना है। इसमें तेल है, मीठा तेल, उसकी वजह से इसमें आग लग गई है फौलाद में। जब ये मीठा तेल खुश्क होगा उसके बाद ही आपने इसको डालना है इसमें। ये देखें जी, ये अब हमने त्रिफला के काढ़े में और मीठे तेल में 3 बुझावे दे लिए हैं। अब हम इसको ये लस्सी में लेके आया हूँ खट्टी, इसमें अब हम इसको बुझावे देंगे। तो फिर जाके ये हमारा जो लोहा है ये बिल्कुल शुद्ध मुसफ़्फ़ा हो जाएगा।
उसके बाद आपने जब भी कुश्ता करना हो तो इसको मुसफ़ा करके ही कुश्ता किया करें। इस तरह से कुश्ता ना किया करें तो इससे इसके नुकसान होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालना है, ये मेरे पास काफ़ी मिकदार में पड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा डालना है, उतना डालना है जो आसानी से गर्म हो जाए और ऊपर नीचे से बिल्कुल लाल हो जाए, ये ना हो। और आपने इसको हिलाते भी रहना है, ये ना हो कि नीचे से ये स्याही पड़ा रहे और ऊपर से लाल हो और आप इसको बुझावा दे दें। अच्छी तरह से आपने तसल्ली कर लेनी है कि ये बिल्कुल लाल हो गया है, तो फिर ही आपने इसको बुझावा देना है, किसी चीज़ में डालना है। इसी तरह से आपने इसको पहले अच्छी तरह से मुसफ़ा कर लेना है। उसके बाद जो भी आगे तरीका होगा कि इसको आपने बुरादा किस तरीके से करना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये अच्छी तरह से हमारा जो फौलाद है ये मैंने मुसफ़ा कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पानी से धो के रख दिया है। इसको खुश्क करने के बाद, अभी ये गीला है तो थोड़ा सा ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद फिर आपने लेना है त्रिफला। जितना आपके पास फौलाद है, फ़र्ज़ करें आधा किलो है तो आधा किलो आपने त्रिफला ले लेना है और उसमें 4 गुना आपने पानी डालना है, मतलब 2 किलो आपने उसमें पानी डाल देना है। फिर आपने उसको आग पे रख के पकाना है। जब वो आपका आधा किलो पानी बाकी रह जाए तो वो पानी आपने छान के पुन के इस फौलाद में आपने डाल देना है। ये जो मैंने चीनी मिट्टी के प्यालों में इस फौलाद को मैंने रखा हुआ है। किसी आपने लोहे की दात या प्लास्टिक वगैरह इस बर्तन में आपने नहीं रखना फौलाद को, तो चीनी के बर्तन में ही या शीशे का कोई आपके पास बिकर हो या इस तरह का कोई बर्तन हो तो उसमें आपने रख देना है। तो फिर आपने वो जो आपके पास काढ़ा होगा वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसी तरह से आपने फिर डाल के इसको आपने तेज़ धूप में रख देना है। धूप में मतलब आपने इसको रख देना है। जब ये खुश्क हो जाए फिर आपने इसमें इसी तरह से काढ़ा डाल देना है। 7 बार आप ये काढ़ा डालेंगे तो आपका जो फौलाद है वो भुरभुरा हो जाएगा, वो भूरा हो जाएगा। तो ये आप आगे आप इसको किसी भी काम में ले जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आगे आप इसको शिंगरफ की पुट्ठें दे के, क्योंकि ये इतना भुरभुरा हो जाएगा कि ये आसानी से आपका फौलाद जो है वो खरल हो जाएगा। तो आप इसको खरल करें और इसमें आप जैसे संख्या की पुट्ठ दे रहे हैं, पारे की दे रहे हैं, इसकी शिंगरफ की दे रहे हैं, तो जिस तरह से भी आप इसको आगे अक्सीर से अक्सीर बनाएंगे ये आपका फौलाद उसी तरफ ही आप इसको लेके जा सकते हैं। या कुछ तय फौलाद शिंगरफी आपने बनाना है तो फिर भी आप इसको वो जो भी आगे तरीका होगा वो मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो दूसरा, इसके बाद जो खुश्ता फौलाद आबी बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है। अगर आपके पास कीकर की फलियों का मौसम है तो उसका रस आप इसके ऊपर डालें, फिर त्रिफले का डालें, फिर केला के तने का, फिर जैसे जैसे आगे अंगूर आ गए उसका, फिर सेब का, फिर जो भी फ्रूट हैं और मौसम के हिसाब से जो भी आ रहे हैं तो वो आप इसमें डालते जाएं। और जो खुश्क हो जाए फिर ऊपर से डाल दिया, फिर खुश्क हो गया फिर डाल दिया। तो इसी तरह से एक साल फ़र्ज़ करें आप शुरू कर रहे हैं तो अगले साल इसी साल जिस आपने फल से शुरू किया है, फ़र्ज़ करें आप अंगूरों का मौसम है तो अंगूरों से आपने शुरू किया है तो अगले साल आप इसी मौसम, इसी महीने को, इसी टाइम आप इसको निकाल के पीस के रख लें। तो ये आपका कुश्ता फौलाद आप भी तैयार है। और फिर आप इसको आगे किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो ये फिर आगे जो जो होगा सिस्टम वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैं क्या क्या चीज़ें बनाऊंगा और किस तरफ इनको लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले जो है प्रोसेस वो यही है, वो आप करके अपने पास रख लें। तो जैसे फिर मैं आगे कुश्ता जात फौलाद के बनाऊँगा तो ये आपके पास तैयार पड़ा होगा। तो आप भी मेरे साथ अगर कोई बनाना चाहे तो वो बना लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।